नमस्कार। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आज की क्लास फिर हमारी रहेगी गणित की। उसमें आज हम कुछ टॉपिक हल करेंगे जो कि एलसीएम और एसएसएम के नए टाइप के होंगे। और परीक्षा में कई बार इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और हमारा जो टॉपिक रहेगा वह क्रम वाइज चलता है। जिस हिसाब से हमारी चतुश्रेणी में सिलेबस है उस हिसाब से हम टॉपिक वाइज बढ़ाते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वह भी क्लासें देखें बिना किसी पैसे दिए, बिना किसी इन्वेस्ट किए। आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आज की क्लास को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। कल हमने सीखा था कि अलार्म किस टाइम पर बजेंगे। अगर 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट से अलार्म बजती है तो कितने मिनट बाद अलार्म फिर बजेगी और किस टाइम पर बजेगी। इस टाइप के सवाल हमने हल किए थे। आज हम उसी टाइप के सवाल दोबारा हल करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा पहला हमारा टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे दूध वाला। ठीक है, एक सवाल है। एक व्यक्ति के पास 40 लीटर दूध व 65 लीटर दूध है। दो अलग प्रकार के दूध है, तो बड़े से बड़ा वह माप क्या होगा जैसे दोनों प्रकार के दूध मापे जा सकते हैं। तो आपको लीटर के अंदर एक व्यक्ति के पास 40 लीटर दूध है, 65 40 व 65 लीटर दूध है। दो अलग अलग प्रकार के दूध है, तो बड़े से बड़ा वह माप क्या होगा जिसमें दोनों प्रकार के दूध मापे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब वह सबसे लंबा कौन सा मतलब वस्तु होगी जिससे दोनों दूध को मापा जा सकता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, 40 लीटर दूध। ठीक है, 40 लीटर अंदर दूध, उसके अंदर आपको क्या करना है, जो 60 लीटर दूध दिया गया ना वो आपको एक बार के लिए बराबर में लिख देना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अंतराल कितना है, यहाँ पर आपको 40 के अंदर 5 का भाग दे देना। ठीक है, ये 40 × 5, इनके अंदर हम 5 का भाग देंगे तो आपका फिर दोनों के अंदर उदाहरण के लिए यहाँ पर 5 लीटर ले लेना। ठीक है, 5 लीटर एक्स्ट्रा लेंगे तो आपका इसका हो जाएगा और ये हो जाएगा 65/5। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखिए पहले आप। इसका सवाल हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। बड़ा सवाल लिखेंगे तो काफी टाइम लगेगा। चलिए नया टाइप का सवाल करते हैं अभी। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। दो संख्याओं के एलसीएम व एससीएम। दो संख्याओं के एलसीएम व एससीएम क्रमशः 4 व 360 है। 360 है यदि एक संख्या हो तो। यदि एक संख्या बहुतर हो तो
दूसरी संख्या क्या होगी? तो एक सवाल पूछा गया आपके सामने, दो संख्याओं के एलसीएम व एससीएफ क्रमशः 4 व 360 है, यदि एक संख्या बहुतर हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसके अंदर हमारे को एक फॉर्मूला यूज करना है कि प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या इंटू एलसीएम इंटू एससीएफ। ठीक है, तो ये लिख देना आपका। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये प्रथम संख्या, प्रथम संख्या के अंदर भाग गुणा करना आपको द्वितीय संख्या का। ठीक है, इंटू द्वितीय संख्या। फिर हमारे को करना है एलसी बराबर करना आपको एलसीएम इंटू एससीएफ। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसके आधार पर ही हमारे को काम करना है। तो आप इनको सबसे पहले तो 4 और 360 का आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना आपको आता ही है, एलसीएम निकालना बहुत आसान है। एलसीएम निकालने के बाद हमारी आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखनी है हमारे को प्रथम संख्या। प्रथम संख्या हमारे को दे रखी है 72। ठीक है, 72 गुणा दूसरी संख्या है, हमारे को याद करनी, पूछा गया है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो एक बार के लिए हम इसको x मान लेंगे। फिर बराबर, बराबर में देखो हमारे को एलसीएम और एससीएफ क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि दो संख्याओं के एलसीएम व एससीएफ क्रमशः 4 व 360 होगा। तो इनका एलसीएम होगा आपके 360 इंटू एससीएफ होगा 4। ठीक है, कभी भी ध्यान में ये रखना एलसीएम बड़ा होगा और एससीएफ हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, x बराबर, ठीक है, ये था यहाँ पर गुणा में, तो यहाँ पर आ जाएगा भाग में। ठीक है, 360, यहाँ पर क्या करना, बटन आ जाएगा 72। ठीक है, यह 72 और इनटू आपको शेयर करना है। ठीक है, तो ये आपके कट जाएगा 4, 72 से 4 का हो जाएगा फिर 18। ठीक है, ये हमारा बच गया था 18, फिर हो जाएगा 360 में 18 का भाग देना। ठीक है, ये 360 भाग 18। ठीक है, ये आपका जाएगा 20वां। एक बार इसको कर देते हैं, आपको यकीन हो जाएगा। ये देखो 360 में 18 का, 18 का 18, 18 दूनी 36। ठीक है, दो बार ये 37, तीसरा 0, तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ये हो गया, दो बार गया 20 आ गया आंसर। ठीक है, तो आपकी दूसरी संख्या कौन सी होगी? दूसरी संख्या होगी आपके 20, क्योंकि इसमें हमारे को एलसीएम और एससीएफ दिया गया है। याद क्या कौन सी करनी थी? दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या हमारे को 72 दे रखी थी, पूछा गया था कि दो संख्याओं के एलसीएम और एससीएफ क्रमशः 4 व 360 है, वह एक संख्या 72 है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? इसके सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप इस सवाल को हल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला भी ऐसा कुछ है नहीं, तो पहली और दूसरी संख्या का गुणा करना है, वहीं एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणा करना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं, आपको समझ में आया या नहीं आया कमेंट में बता देना ताकि हमारे को भी पता चलता रहे। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः 520 व 46 है तथा एक संख्या 40 हो तो दूसरी संख्या याद कीजिए। तो इस टाइप का एक और सवाल करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम व एससीएफ, एलसीएम व एससीएफ आपके हो जाएगा क्रमशः 504 व 520 व 4। ये आपके क्रमशः 520 व 4। एक संख्या हमारे को दे रखी है 40 तथा एक संख्या 40 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहले आपको करना है 520 है, यहाँ पर पहले करना क्या है, प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और एससीएफ। ठीक है, तो लिख देते हैं आप एक बार यहाँ पर उत्तर के लिए। ये प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या और बराबर एलसीएम गुणा एससीएफ। ठीक है, फिर प्रथम संख्या हमारे को दे रखी है 40, फिर हमारे को दूसरी संख्या याद करनी है तो इस संख्या को मान लेंगे x। फिर हमारे को दे रखा है एलसीएम, एलसीएम हमारे को दे रखा है 520 और एससीएफ हमारे को दे रखा है 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 520 इंटू 4। तो यहाँ पर 4 500 गुणा में था तो यहाँ पर आ जाएगा भाग में x बराबर 520 इंटू 40 इंटू 4। तो 4 ये कट जाएगा 10 बार। फिर हमारा हो जाएगा 520 में आपको देना है 10 का भाग, 10 का भाग दे देते हैं यहाँ पर। देखिए आप एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। ये 520 में अगर हम 10 का भाग देंगे तो जाएगा, पहले जाएगा हमारा 10 बार सीधा ही। ठीक है, दोनों संख्याओं के अंदर ये आ गया 50। फिर हमारा रह गया पीछे 2 और इसको 0 उतार दिया। तो फिर देखो यहाँ पर 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 102। ठीक है, तो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी 102। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक गलती की है मैंने। यहाँ पर जाएगा 5 बार। ठीक है, तो आ जाएगा 50। ये हो गया 50। फिर यहाँ पर बच जाएगा 2, फिर ये जाएगा 2 बार। सॉरी गलती हो गई, देखो इस बार एक बार थोड़ी सी मिस्टेक, 10 का देना था मैंने 5 का दे दिया गलती से। तो ये आपका हो जाएगा 52। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 52। एक बार हम इसको दोबारा समझ लेते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः 520 व 4 तथा एक संख्या 40 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हमारे को प्रथम और दूसरी, पहली और दूसरी संख्या को गुणा करना है। तो उसके बाद एलसीएम व एचसीएफ का गुणा करना है।
फिर हमारे को दो संख्याएं थी, पहली संख्या हमारे को 40 दे रखी थी, दूसरी संख्या हमने x मान लिए। फिर हमारे को एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है 520 इंटू 4 लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे को देखो x बराबर 520 इंटू 4, ठीक है। 4 से अगर 10 को काटे तो यहाँ पर 10 बचेगा। अगर इस जीरो को इस जीरो से काट दें, 4 को 4 से काट दें, पीछे आएगा 52, तो भी आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर कर ऐसा करें तो इस जीरो से इस जीरो को काट दो, फिर 5 का गुणा कर दो, भाग दे दो, फिर भी 52 आएगा। फिर ऐसा नहीं करें 10 का भाग देंगे तो भी 52 आएगा। किसी भी प्रकार करो उत्तर वही का वही आना है, ठीक है, कोई अंतर नहीं रहने वाला है। फिर हम बढ़ते हैं अगले टाइप के सवाल की तरफ। इस टाइप के सवाल और करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। एक हमारा सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 2.3 है, यदि इनका एलसीएम 120 हो तो संख्याएं क्या होगी, ठीक है। इस सवाल को हल करते हैं, थोड़ा टिपिकल है। दो संख्याओं का अनुपात, ये दो संख्याओं का अनुपात तो संख्याओं का अनुपात आपके दे रखा है 2.3 है, यदि इनका एलसीएम हमारे को दे रखा है 120 हो तो संख्या क्या होगी, ठीक है। इनका एलसीएम 120 हो तो संख्याएं क्या होगी। इस सवाल को थोड़ा समझते हैं पहले कि सबसे पहले पहली और दूसरी संख्या, पहली संख्या हमारे ये पहली और ये दूसरी संख्या, ठीक है। ये हमारे को 2 3, तो हमारे को क्या निकालनी है संख्या। तो इनके लिए हमारे को एक संख्या ये ले लेते हैं 2x, फिर दूसरी संख्या ले लेते हैं 3x। अगर इनका हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम आएगा स आपके, ठीक है। 2 और 3 का एक बार निकाल देते हैं, ये 2 और 3, देख लो आप, 2 1 3 का 3 और ये हो जाएगा आपका स। तो इनका एलसीएम होगा आपके स एक्स, ठीक है। एलसीएम होगा आपका स एक्स। फिर स एक्स बराबर फिर यहां पर स एक्स बराबर फिर हमारे को दे रखा है एलसीएम, ठीक है। इनका एलसीएम दे रखा है 120। हमने इन संख्याओं को निकाला है, ये एलसीएम है 100x, लेकिन हमारे को दो जो संख्या याद करनी है उनका एलसीएम दे रखा है हमारे को 120। तो x बराबर 120 में अगर हम भाग देंगे, ये x बराबर 120 बराबर बटा 100 का भाग देंगे तो ये जाएगा 20 बार, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारा आंसर नहीं आया। हमारे आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा बताऊं मैं आपको। तो ये संख्या यहाँ पर दे रखी है, तो पहली संख्या बराबर 20 इंटू 2, फिर हमारी दूसरी संख्या जो याद करनी है 20 इंटू यहाँ पर दे रखा है 3, ये हो जाएगा आपकी 60, ठीक है। एक बार इस सवाल को फिर से हम समझते हैं, उसके बाद देखिए आप। सवाल पूछा गया था हमारे को कि दो संख्याओं का अनुपात 2.3 है, तो यदि इनका एलसीएम 120 हो तो संख्याएं क्या होगी।
इनका एलसीएम हमारे को दे रहेगा, लेकिन संख्या हमारे को याद करनी है। ठीक है, संख्या में याद करने के लिए पहली संख्या हमारी थी 2 और दूसरी संख्या हमने ये अनुपात है ले ली थी। ठीक है, फिर हमने जो दो संख्या याद करनी थी उनको मान लिया x। ठीक है, फिर बराबर इन दोनों का निकाल लिया हमने एलसीएम। एलसीएम हमारे आ गया 100x। फिर देखिए 100x में बराबर 120। 120 हमारे का एलसीएम दे रखा था, तो एलसीएम के बराबर हमने निकाल दिया है। एलसीएम के सामने एलसीएम लिख दिया। ठीक है, लिखने के बाद आपको क्या करना है, x बराबर यहाँ पर था गुणा बराबर में, तो यहाँ पर हो गया बराबर, यह इनके था गुणा में, तो यहाँ पर चले गया भाग में। इन दोनों का गुणा भाग किया तो हमारा उत्तर आ गया 20। ठीक है, तो पहली संख्या जितनी भी हो आपको दे रखी हो, अगर यहाँ पर दे रखा 1 तो 20 हो जाएगी, यहाँ पर अगर 2 दे रखा तो 40 हो जाएगी। लेकिन हमारे को दे क्या रखा था, 20 इंटू 2 तो हो जाएगी 40, फिर 20 इंटू 3 हो जाएगी 60। तो यह आपके हो जाएगा उत्तर। इसको लिख दीजिए आप एक बार थोड़ा सा, ताकि समझ में आए आपको भी। फिर हम अगले टाइप के सवाल के पढ़ेंगे। ये सेम टू सेम एक सवाल करेंगे कि दो संख्याओं का अनुपात। ठीक है, ये सेम सवाल करेंगे, एक बार थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा संख्या दूसरी ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको भी। ये सवाल हमारा है, दो संख्याओं का अनुपात 3.4। ठीक है, यह 3.4। फिर हमारे को देर का इनका एलसीएम 180। इस सवाल को हमारे को हल करना है पहले के तरीके से भी। ठीक है, सेम वही का वही तरीका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। इसको हल कर देते हैं। पहली संख्या हमारे और ये दूसरी संख्या, पहली संख्या हमारी 3, दूसरी हमारी 4। तो हमारे को करना क्या है, संख्या याद करनी है। तो यहाँ पर दीजिए, आप लिख दीजिए 3x, और ये हमारी हो जाएगी 4x। इन दोनों का एलसीएम याद करेंगे, तो एलसीएम आपको याद कर लेना, 12 आएगा। 4 का 2 में, 3 में जाएगा नहीं, फिर 2 का, फिर 2 का एक बार चला जाएगा, फिर 3 का 3, फिर जाएगा 3 का 1 1। ये हो जाएगा आपके 4 और 3 12। तो इनका एलसीएम आपके हो जाएगा 12x। फिर 12x बराबर आपको क्या करना है, दो एलसीएम दे रखा उनको लिखना है। ठीक है, तो ये एलसीएम, फिर देखिए आप x बराबर 180 बटा 12। ठीक है, तो इसको 180 में भाग दे दीजिए आप, एक बार देख लीजिए आप, यहाँ पर भाग कर देते हैं आपको। ये 180, ये 12, तो एक बार ही जाएगा, ये आगे 12, यहाँ पर रहेंगे 60, फिर चला जाएगा आपके 5 बार, आ जाएगा 60, रहेगा पीछे 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके 15 बार। ठीक है, तो ये हमारे x का मान आ गया हमारे पास 15। तो ये देखो यहाँ पर x है, इस x का मान रखना हमारे को पहली संख्याओं के लिए। पहली संख्या हमारे पास थी 3x, तो 3x लिखकर नहीं लिखेंगे, 15 लिख देंगे। फिर हमारी दूसरी संख्या थी, उसको हमें 4 है, तो x की जगह हम लिखेंगे 15। फिर हमें इन दोनों को करना है गुणा, तो गुणा कर दीजिए आप, हो जाएगा ये पहली संख्या हमारा आ जाएगी 35, दूसरी हमारी हो जाएगी इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं, 15 इंटू 4, ये हो जाएगा आपके, इसके हाँ दो आंसर आ जाएंगे, हो जाएगा आपका ये 60।
ये हो जाएगा 520, फिर 2 4, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको भी एक बार हल कर देते हैं तो भी हो जाएगा। ये 15 10 30 15 5 15, तो इसका हो जाएगा 45। तो हमारी पहली और दूसरी संख्या हो जाएगी 45 और 60। इस सवाल को एक बार फिर हम देखते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 3.4 है। यदि इनका एलसीएम व एसएससीएम सॉरी एलसीएम 180 हो तो दो संख्याएं क्या होगी। दो संख्या याद करनी है। तो सबसे पहले हमारे को अनुपात में दे रखा था पहली और दूसरी संख्या, तो हमने लिख दिया 3 और 4। और संख्या हमारे को याद करनी है तो 3x, जो संख्या याद करनी है x मान लिया है। फिर इन दोनों का निकाला हमने एलसीएम, तो आ गया 12x। फिर 12x के अंदर बराबर x बराबर 180 में 12 का भाग देंगे तो आ जाएगा 15। फिर 15 के अंदर हमारे को ध्यान में ये रखना है कि जो संख्या हमारे को लिखनी है उनका कर देना गुणा, तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या के अंदर गुणा किया हमने तो आ गया 15, 15 के अंदर करें तो 45 आ जाएगा। फिर 15 इंटू 4 करें तो आपका 60 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लिख दीजिए सवाल को, फिर हम अगले टाइप के सवाल पर बैठते हैं। फिर अगला टाइप एक इस टाइप का और करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको लिख दीजिए थोड़ा सा पहले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बाद में लिखते रहना। इस टाइप का सवाल हम एक और करते हैं ताकि सब समझ में आ जाए। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत आसान समझा रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं हल्ड। फिर दो संख्याएं हमारे को लिखनी है 5 और 9। ठीक है, ये 5 और 9। फिर हमारे को एलसीएम दे रखा है 12। चलिए इसको हल कर दे रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 5.9 है। यदि इनका एलसीएम 12 हो तो संख्याएं क्या होगी। ठीक है, दो संख्याएं हमारे को याद करनी है। ये 5 x मान लेते हैं इसको, फिर 9x। ठीक है, इन दोनों का हमारे एलसीएम हो जाएगा, आपके देख लो 9, इनका एलसीएम आपका हो जाएगा 3 का जाएगा 3 बार, 5 में जाएगा नहीं, फिर 3 का एक बार, फिर 5 में जाएगा नहीं 5 का। ठीक है, और एक एक, ये आप कर दो 45, ये आपका एलसीएम हो जाएगा 45। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं, हल कर देते हैं एक बार थोड़ा सा समझने के बाद। यह हो गया हमारा x बराबर 45/12। ठीक है, इसको अभी हम हल कर देते हैं। ये 45 इंटू 12 का भाग देंगे तो हो जाएगा 12 के 12 12 2 24 32 36, ये हो जाएगा 3 बार 37। ये भी से यहाँ पर आ जाएगा 15 में से सर गए, पीछे रहेंगे 9, इसके अंदर जाएगा नहीं। फिर ये देखो 3.9/12, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद संख्या याद कर सकते हो, लेकिन ये सवाल थोड़ा उल्टा था, मैं समझाऊं आपको पहले। हमारे को
एलसीएम की जगह एससीएफ दे रखा था, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, देखिए आप एक बार। यहाँ पर दो संख्याएं थी 5 और 9, इनका हमारे को एससीएफ दे रखा था, ठीक है। तो एससीएफ हमारे को दे रखा है, तो फिर ये हो जाएगा 5 × 12, फिर 9 × 12, फिर आपका आंसर आ जाएगा सीधा, कुछ नहीं करना, ठीक है। पहली संख्या हमारी होगी 60 और दूसरी संख्या होगी 108। ये हमारा उत्तर था, ठीक है। बहुत आसान था, इसमें कुछ ऐसा हर्ड था नहीं जो समझ में नहीं आई। एक बार लिख दीजिए आप, फिर हम इस टाइप का एक और सवाल करते हैं ताकि समझ में आए आपको। इस टाइप का एक सवाल और करते हैं, ठीक है। इसको और मिटा देते थोड़ा सा। एक संख्या हमारे पास है, ये 3.4, इनका एलसीएम हमारे को दे रखा है 180, ठीक है। तो ये पहली और दूसरी संख्या 3.4 हो गया। उसके बाद हमारे को क्या करना है, संख्या याद करनी है। तो ये x और ये 4x। तो इसके बाद हमारे को क्या करना है, का एससीएफ क्या होगा। तो इनका एससीएफ हमारे को दे रखा है, ठीक है 180। पूछा क्या गया है कि संख्याएं क्या होगी, ठीक है। तो इनका अंदर पैसे ही क्या, कुछ नहीं है। जो एससीएफ हमारे को दे रखा है उनसे गुणा कर देना, ठीक है, एससीएफ के अंदर। और एलसीएम के अंदर पहले दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना, उसके बाद करना, ठीक है। चलिए इसको भी हल कर देते हैं। 3 और 180 का गुणा करना है तो आपको उत्तर आ जाएगा। फिर 4 और 180 का उत्तर करना, गुणा करने पर उत्तर आ जाएगा। यह आपको हो जाएगा 539 और ये हो जाएगा 720, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको लिखिए, उसके बाद मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। दो संख्याओं का अनुपात 3.4 वो है, तो यदि इनका एससीएफ हमारे साथ दे रखा है तो जो संख्या दी गई उनका गुणा कर दो, ठीक है, सीधा ही, कुछ नहीं करना है। फिर संख्याएं क्या होगी, तो ये 3 और 4 3x और 4x, ठीक है। हमारे को 80 दे रखा है। फिर ये हो जाएगा हमारे 3x और 180 को दोनों को गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 539। देख लीजिए आप, 0 का 0 हो जाएगा, फिर इसके अंदर, फिर 3 के अंदर हम देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। फिर हम ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 3 और ये 2 की आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं हल कर देता हूँ, आपको समझ में नहीं आए तो। देखो 0 का 0 आ गया है, और इसके अंदर हो जाएगा आपके ये 8 का कर देंगे तो हो जाएगा 2। फिर ये देंगे तो इसके अंदर गुणा करेंगे तो 3, और आंसर थी हमारी 3, तो 4 और 3 7, 520 आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप के सवाल की तरफ। थोड़ा सा टिपिकल सवाल था, ऐसा कुछ हर्ड था नहीं। इस टाइप के आगे और सवाल करेंगे, लेकिन इस सवाल को अभी हम नहीं करके दूसरा टाइप का सवाल करते हैं। सवाल समझ में नहीं आया तो फिर आप कमेंट में बताएं, ताकि हम इस टाइप के सवाल करवाते रहें। एक सवाल हमारे पास नया टाइप का आ चुका है कि दो संख्याओं का एससीएफ 4 है, यदि इस संख्याओं का योग 36 हो तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल सवाल है। देखिए आप, दो संख्याओं का एससीएफ, या देखिए दो संख्याओं का एससीएफ 4 है, यदि इस
संख्याओं का योग इन संख्याओं का योग 37 हो तो संख्याओं का योग 36 हो तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे, ठीक है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म है, ठीक है। इस सवाल को थोड़ा सा भी हल कर देते हैं। एक बार देख लेते हैं कि दो संख्या हमारे को दे रखी थी। एक संख्या हमारे को दे रखी है एचसीएफ 4 है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं को मान लेते हैं 4x और 4y, इनका युग्म, ठीक है। फिर हमारे को क्या करना है, 4x प्लस 4y ये हो जाएगा बराबर 37, ठीक है। उसके बाद हमारे को क्या करना है, देखो इस दोनों को, इसमें 4 कॉमन है तो 4 बाहर ले लीजिए आप। फिर x y बराबर हो जाएगा 37। फिर ये x प्लस y बराबर 9, इस दोनों का करेंगे भाग तो हो जाएगा 9 बार जाएगा 4 के अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका 9। फिर हमारे को संख्या कौन कौन सी होगी, देखिए आप 1 प्लस 8, देखो इसके अंदर जोड़ देते हैं आप, देख लीजिए 9 आकर आ गया हमारा उत्तर। ऐसे कितने युग्म बनेंगे, 1 2 9, इंटू लगन 9 हो जाएगा। फिर आप देख लीजिए आप 2 और 7 का बनेगा। फिर हमारे 5 और 4 का। एक बात आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर ये ना भाई, इसका हम भाग देंगे, देख लीजिए आप एक बार, आप ये 37 है, ये 4 का भाग 9 बार जाएगा 0। वो संख्या 9 इस प्रकार आई है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं हो कि समझ में नहीं आया हो। तो एक संख्या हमारे को 9 मिल गई है, ठीक है, और एक संख्या हमारे को 32 दे रखी है। इनका योग, एक संख्याओं का योग है 9, दूसरी संख्याओं का योग है 32। फिर हमारे को दूसरी टाइप के जोड़े बनाना है, ठीक है। अगर 5 और 9 करे तो हो जाएगा ये 9, 7 और 2 को करे तो 9, 1 और 8 को करे तो 9। 32 के हमारे का युग्म किस प्रकार बनेंगे, देखिए आप, ये 4 और 32 का बन जाएगा। फिर हमारे 8 और 28 का बन जाएगा। फिर हमारे 20 और 16 का बन जाएगा। कुल मिला के हमारे कितने युग्म बनेंगे, 3। इस टाइप का सवाल हम और करेंगे, उसके बाद हमारे को सबको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप इस सवाल को समझ लीजिए एक बार। दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है। यदि इस संख्याओं का योग 37 हो तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म है, ठीक है। पहली संख्या हमारे को दे रखी थी 32, ठीक है। 32 एक का योग, एक का हमारे को योग दे रखा 37। फिर दूसरी संख्याओं का योग हमारे को निकालना है। तो देखो एक को हमने 4x माना है, दूसरी को हमने 4y माना है, ठीक है। फिर इन दोनों को लिख दिया है। फिर यहाँ पर बराबर में जो 36 का योग दे रखा था वो लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लीजिए आप 4x, इस दोनों में 4 कॉमन था तो हमने 4 बार ले लिया, फिर दोनों को कोष्टक में बंद कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 37 दोनों गुणा में था तो यहाँ पर आ गया है, तो यह आ जाएगा 37 आपके भाग में। तो इनका उत्तर क्या आ जाएगा आपके 9, सॉरी यहाँ पर 4, दोनों अगर भाग करें तो जाएगा 9 बार। तो x बराबर y, एक का मान हमारे को मिल गया 9, ठीक है। तो उसके बाद हमारे को ध्यान में ये रखना अभाज्य संख्या है, देखिए आप 1 और 8 ये बराबर 9 हो जाएगा। फिर आप इसको देखिए 2 और 7 ये भी 9 हो जाएगा। फिर 5 और 4 ये भी आपका 9 हो जाएगा। इन दोनों को देखो आप 4, यहाँ पर सॉरी
एक। कौन सा सोचता हूँ? हाँ दोस्तों, 4 ही होगा ना, सही है। 4 और प्लस इनको कोई 36 हो जाएगा ना। मैंने 32 देख लिया था। इन दोनों को देखो आप 36 हो गए, इन दोनों को जोड़ो 32 हो गए, इन दोनों को जोड़ो 32 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे को क्या देखना था, कितने युग्म बनेंगे, 3 युग्म। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 युग्म। थोड़ा सा लिख दीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी लेना हो ले लीजिए। बाकी हम इनका पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल ही देंगे ऑलमोस्ट, वहां से आप देख सकते हो। फिर हम इस टाइप के सवाल और करेंगे, सेम टू सेम सवाल है। एक बार देख लीजिए दूसरा सवाल, संख्याएं चेंज कर देते हैं हम, ताकि समझ में आ जाए आसानी से। 2-3 प्रकार के सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल को थोड़ा सा संख्या चेंज कर देते हैं। ठीक है, फिर हमारी एक संख्या दे रखी है 100, फिर हमारे को दूसरी योग दे रखा 48 का। ठीक है, फिर हमारे को एक संख्या माननी है आपको। एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं कि दो संख्याओं का एसएससीएफ, कोई हमारे को दो संख्या दे रखी है, उनका एसएससीएफ हमारे को दे रखा 100। यदि इस संख्याओं का योग, उन संख्याओं का योग हमारे को 48 दे रखा है, तो उस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के जो करेंगे, जोड़ करने के बाद कितने युग्म बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को एक संख्या मानी हमने 100x, दूसरी संख्या मान लेते हैं 100y। फिर आप दो बराबर 48। एक बार देख लीजिए आप, यहाँ पर हमारे को दे रखा है 100x, फिर यहाँ पर 100y। इन दोनों में कॉमन कौन सी है? ठीक है, इन दोनों में आप कॉमन देख सकते हो, इन दोनों में आपको कॉमन हो जाएगा 100 कॉमन है। ठीक है, तो आपको 100 को बाहर ले लेना है, फिर कोष्टक में 100yx प्लस y बराबर 48। फिर इसमें आपका हो जाएगा ये, देख लीजिए आप, x y बराबर 48, इधर गुणा मत इधर आ गया भाग में, तो यह आपका जाएगा 8 बार। ठीक है, तो आपका ये हो गया x प्लस वाई बराबर 8। एक संख्या हमारे को मिल गई है। ठीक है, फिर एक संख्या हमारे को दे रखी थी, अब हम इसका युग्म बना देते हैं। इनके युग्म, एक का बनेगा 100 और 42 का, और दूसरा हमारे बन जाएगा 18 और 30 का। ठीक है, ये 18 और 30, बाकी किसी भी प्रकार के युग्म नहीं बनेंगे। ठीक है, ये दो युग्म बन चुके हैं, क्योंकि इसके अलावा वो हो जाएगी भिन्न संख्या, काम आएगी नहीं, फिर यही संख्या बनेगी। इस टाइप के सवाल अभी हम और करेंगे ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। ये सवाल था, समझ में आ गया नहीं आ गया थोड़ा बहुत लिख दीजिए। अभी हम इस प्रकार के और सवाल करेंगे, थोड़ा सा लिख दीजिए आप, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले लीजिए। जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, जो नहीं लिख रहे हैं वो सवाल को रफ कॉपी के अंदर मिलान करते रहिएगा, वरना कुछ भी आपको याद नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से कीजिए आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस टाइप का सवाल और करते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत संख्या चेंज कर देते हैं। ये हो गया, ये यहाँ पर 100 और यहाँ पर 48 की जगह दूसरी संख्या ले लेते हैं एक बार। ऐसे ही हमारे को दे रखा है 12, और हमारे को योग दे रखा है 84। ठीक है, योग हमारे को दे रखा है 84। इस सवाल को हल कर देते हैं अभी। फिर हमारे को एक संख्या है, इसको माना 12x, फिर हम दूसरी मानेंगे 12y। ठीक है, इस दोनों में कॉमन बराबर, ये आपके 84। फिर आप देख लीजिए इस दोनों में कॉमन क्या है, x और y,
इस दोनों कॉस्टों को बंद कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 12, फिर 84 एक्स, ये एक्स प्लस वाई बराबर आपके हो जाएगा 84/12। इसका उत्तर आपके आ जाएगा कितनी बार जाएगा, 7 बार। बार एक बार, बार दो, 100 बार, 63 बार, 148 बार, 12, 84, तो जाएगा 7 बार आपके हो जाएगा 84। फिर हमारे को इनके बनाना है युग्म, ठीक है। 7 संख्या है, इनको बनाना है हमारे को युग्म, तो ये हो जाएगा 1 और 7 का, फिर 2 और 5 का, फिर हो जाएगा आपके एक और बनेगा 4 और 3 का, ठीक है। ये बन गई आपकी युग्म।